इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। देहरादून में धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज, आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित होगी। दोपहर 12 बजे सचिवालय में बैठक का आयोजन। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। दोपहर 12 बजे सचिवालय में बैठक का आयोजन होना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। दोपहर 12 बजे सचिवालय में ये बैठक का आयोजन किया जाना है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। देहरादून में धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज है। देहरादून में हल्द्वानी बलभुलपुरा अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। फैसले से पहले छावनी में तब्दील हुआ शहर हल्द्वानी के बनभुलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई के मद्देनजर हल्द्वानी में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह कड़ी कर दी गई है। उम्मीद है कि कोर्ट आज अहम फैसला सुना सकता है। हालांकि इस मामले में 2 दिसंबर को फैसला आना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए 10 दिसंबर की तारीख निश्चित की थी। नैनीताल पुलिस और जिला प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड में है। संवेदनशील क्षेत्र बनभुलपुरा को पूरी तरह सील कर दिया गया है। बताते चले, यहाँ भारी व्यक्तियों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। शहर के अंदर और सीमावर्ती इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंजलि पंत हमारे साथ हल्द्वानी से लाइव हैं। अंजलि, सबसे पहले ये बताइए कि बनभुलपुरा में अभी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? क्या इलाका पूरी तरह सील कर दिया गया है? बताते चलें आपको, अतिक्रमण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आज बता दें, फैसले से पहले छावनी में तब्दील शहर हो गया है। फैसले से पहले शहर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हल्द्वानी बनभुलपुरा अतिक्रमण का ये मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला लेगा। आपको बता दें, अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट फैसला आज सुनवाई करेगा। फैसले से पहले पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया है। आपको बताते चले, हल्द्वानी बनभुलपुरा अतिक्रमण का ये मामला है जिस पर सुनवाई आज होगी। अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। आपको बताते चलें, पूरा शहर छावनी में तब्दील कर दिया गया है और फैसले से पहले ये पूरा शहर आप देख सकते हैं छावनी में तब्दील हो गया है। हल्द्वानी बनभुलपुरा अतिक्रमण का ये मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आपको बताते चलें कि शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अंजलि पंत हमारे साथ एक बार फिर जुड़ी हैं। अंजलि, बताइए पूरा मामला क्या है? क्या इलाका पूरी तरह सील कर दिया गया है? जी मैं बता दूं, जिस तरह से 2 दिसंबर को आदेश आना था सुप्रीम कोर्ट को, किसी कारणवश वो आदेश टल गया था। वही आज आदेश सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अभी 23 नंबर पे बेंच लगी हुई है कि यहाँ पर कब तक क्या आदेश आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, जिस तरह से वहां सुरक्षा को लेके कल फ्लैग मार्च वगैरह सब चलते रहा और पुलिस प्रशासन आरपीएफ से लेके आर्मी तक वहां पर तैनात है और उसके साथ ही साथ वहां सील करने की बात है। लेकिन जो आवाजाही है आमतौर पर जिस तरह से चलते हैं वैसे दिनचर्या चली रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश के इंतजार कर रहे हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई को लेकर क्या क्या अहम बिंदु सामने आ सकते हैं? क्या फैसला आज ही आने की उम्मीद है? पूरी उम्मीद आज ही होने का, क्योंकि कई समय से लंबे समय से टलते हुए आ रहा है। लेकिन आज सबको उम्मीद है, क्योंकि इस तरह से हरजाना भी हो रहा है बच्चों का, स्कूलों का, जिस तरह से सील कर दी जा रही है रेलवे बाजार को, बनभुलपुरा को, तो वहां लोगों को भी दिक्कत परेशानी आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज कोई ना कोई आदेश जारी करेंगे। जी, बनभुलपुरा को बेहद संवेदनशील मानते हुए किन खास जगहों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं? जी अगर सुरक्षा की बात करें यहाँ पर, क्योंकि बनभुलपुरा हमेशा हल्द्वानी शहर में एक टारगेट में रहता है, एक पॉइंट ऑफ रहता है, क्योंकि हर छोटी बड़ी कांड वहाँ पे जो भी होते बनभुलपुरा से शुरू होती है। अगर रेलवे बाजार को लेके देखें, तोड़ने के अगर आदेश आते हैं रेलवे बाजार हटाने की, तो कुछ ना कुछ
सुरक्षा को देखे, सुरक्षा के लिए घेरे पे जिस तरह से बलपुरपुरा को रखा गया है, तो शायद कुछ ऐसी और कुछ लोगों को भी 121 लोगों को नजरबंद कर रखा है, जो पिछली बार जिन लोगों ने उधम काटा था और उपद्रव मचाया था, तो उनको आज उन लोगों ने कल शाम से नजरबंद करके रखा हुआ है। लेकिन उम्मीद वही है कि शांतिपूर्वक जो भी होगा, क्योंकि इमाम का कहना है, जो मौलवी का कहना है वहां पे, कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएंगे वो उनको लागू होगा और उस चीज को वो सहमति देंगे। जी, नैनीताल पुलिस और जिला प्रशासन ने किस तरह की तैयारी की है, कितनी फोर्स तैनात की गई है? जी, फोर्स की बात करें, ये बाहर से पुलिस आ रखी है, जैसे नैनीताल जिले होटल की भी, बागेश्वर से लेके, चमोली से लेके और रामनगर नैनीताल पुलिस तो है वहां पर। और बात करें फोर्स की, आरपीएफ से लेके और आर्मी तक के फोर्स वहां पर तैनात है, और सुरक्षा और एक लोगों पे पैनी नजर रखी जा रही है। किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दे, बार बार अपील कर रहे हैं प्रशासन और पुलिस प्रशासन से लेके सब। तो मतलब अगर बात करें कि 12-1 बजे तक की इंतजार है कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है, फैसले के बाद ही जो भी होना है वो फैसला जनता के सामने रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में आई पारदर्शिता, सरकारी भर्तियों को लेकर राज्य सरकार का ठोस कदम। धामी सरकार का दावा, भर्ती प्रक्रिया बनी 100% पारदर्शी। 4.5 साल में 27,000 युवाओं को नौकरी का मौका। भर्ती कैलेंडर तैयार है, युवाओं को लगातार अवसर मिल रहे हैं। सीएम का कहना है उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर राज्य सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पिछले 4.5 सालों में लगभग 27,000 युवाओं को पूरी तरह निष्पक्ष और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के जरिए सरकारी नौकरियों का अवसर मिला है। सरकार का यह भी दावा है कि संख्या राज्य गठन के बाद अब तक कुल भर्तियों की 2/3 से भी ज्यादा भर्ती हुई है, और कहा कि आने वाले समय के लिए भर्ती कैलेंडर भी तैयार है ताकि युवाओं को लगातार अवसर मिलते रहें और वे अपनी तैयारी पूरी कर सकें, अपनी तैयारी पर केंद्रित रह सकें। सीएम धामी ने कहा कि 4.5 साल में 27,000 नियुक्तियां हुई हैं। आपको बताते चलें, भर्ती कैलेंडर तैयार है, युवाओं को लगातार अवसर मिल रहे हैं, ऐसा सीएम का कहना है। प्रदेश में निष्पक्ष भर्तियां हो रही हैं। पहले दिन से ही सरकारी नौकरियां पारदर्शिता के आधार पर मिले, निष्पक्षता के आधार पर मिले, योग्यता के आधार पर मिले, ये हमारा संकल्प था। और मुझे ये बताते हुए संतोष है कि हमारे प्रदेश के लगभग 27,000 नौजवान युवाओं को सरकारी नौकरियां निष्पक्ष तरीके से प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये काम हमारा अनवरत रूप से चलेगा, और ये नियुक्तियां पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में जो संपन्न हुई हैं, राज्य स्थापना के बाद से लेकर अब तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं उसकी 2/3 से अधिक हैं। नैनीताल के 2 मंजिला भवन में भीषण आग लगी, प्रधानाचार्य और 2 बच्चियों को बचाया गया। न्यूज इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो सीएम धामी का फोन पर बात करते हुए ये वीडियो है। सीएम ने बीजेपी पूर्व मंडल अध्यक्ष से बात की है। बता दें, सीएम धामी ने वीडियो कॉल पर ये अपडेट ली है। नैनीताल के मल्लीताल हाईकोर्ट परिसर के पास बने 2 मंजिला भवन में भीषण आग लग गई। बताते चले कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और भवन के अंदर 2 लोगों के फंसे होने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि लोगों ने आग की लपटों की परवाह किए बिना ही कड़ी मशक्कत से अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची। एसडीआरएफ, राजस्व और पुलिस की टीम ने आग पर काबू भी पाया। घटना के बाद मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल पर रेस्क्यू कार्य की अपडेट भी ली। उन्होंने प्रभावितों को हर संभव मदद करने और राहत कार्य तेज करने के एसडीएम को भी निर्देश दिए हैं। बताते चले कि आग की राहत कार्य में जुटे बीजेपी पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज जोशी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से वीडियो कॉल पर मंदिर में आग। हाँ। ये चीना बाबा मंदिर है, यहाँ से ऊपर लगी है पूरी शिशु मंदिर में आग। हाँ।
ये 2 मंजिला भवन में आग की जो तस्वीरें आपके सामने हैं, आपको बता दें सीएम धामी ने फोन कर इसकी जानकारी ली। आपको बताते चलें सीएम ने बीजेपी पूर्व मंडल अध्यक्ष से इसकी जानकारी ली। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी को यहाँ पे इसकी वीडियो कॉलिंग करके पूरा दिखाया, तो उन्होंने कहा कि तो बड़ा दुख व्यक्त किया है और उन्होंने कहा कि मैं इसमें तुरंत आऊँगा और यहाँ पर शासन प्रशासन का साथ में यहाँ की जनता का धन्यवाद कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई के लिए तुरंत मैं इसमें कार्रवाई करूँगा। तमाम जानकारी के साथ इस बार पूरे प्रोसेस को देखा गया है और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जो भी आग है उसको तत्काल बुझाया जाए, जिसमें अब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सारे विभागों के द्वारा और आम जनमानस के द्वारा जो है इस आग को समय रहते काबू कर लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये भी निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर प्रिकॉशनरी मेजर को देखते हुए जो है रात को भी यहाँ पर फायर टेंडर स्टेशन रखे जाए और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया गया है कि यहाँ पर क्षेत्रीय जनता के द्वारा इसमें विशेष तौर पर आग बुझाने में योगदान दिया। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीप्ति बोरा हमारे साथ जुड़ी हैं। दीप्ति, 2 मंजिला भवन में आग लग गई, क्या कारण बताए जा रहे हैं आग के? मंजिला भवन में जो कल आग लगी है, लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन एसडीएम और जो अन्य टीमें हैं वो मौके पर अभी पहुंच चुकी हैं और जांच पड़ताल की जा रही है आखिर कारण क्या रहा। क्योंकि सबसे पहले जो स्कूल परिसर था उसमें आग लगी और उसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया और उसके बाद जो 2 मंजिला भवन है उसे भी पूरे अपनी चपेट में ले लिया और रात करीबन 12 बजे तक पूरी जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है और फायर टीम है मौके पर ही मौजूद थी। जी, अभी किसी के हताहत होने की कोई सूचना है? अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। कल देर रात्रि प्रधानाचार्य एक कमरे में फंस चुके थे और तत्काल ही एसडीआरएफ ने उन्हें मौके से निकाल लिया था। जी, अभी क्या स्थिति है वहां पर? अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन मौके पर एसडीएम और डीएम मौके पर मौजूद हैं और वहां पे जो लोग परेशान हुए हैं, जिनके घर जले हुए हैं और जो मेन जो स्कूल था जहां बच्चे पढ़ रहे थे, वहां पे प्रधानाचार्य लोगों से बातचीत की जा रही है, पूछा जा रहा है कितना नुकसान हुआ है और आखिर कारण क्या रहा पूरे आग लगने का, उसका पता लगवाया जा रहा है। जी, जिन लोगों को परेशानी हुई है उन लोगों के लिए राहत बचाव कार्य क्या किए जा रहे हैं? जी, जैसे कि कल रात्रि सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरी घटना को देखा है, तो उन्होंने जिला प्रशासन से कहा है कि उनकी जो रहने की व्यवस्था है और खाने की व्यवस्था है वो की जाए और जो पूरा उनका नुकसान है उनका पूरा डेटा उन्हें दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। आपको बताते चलें, चंपावत जिले के बाराकोट के पास की ये खबर है। शराब की दुकान में जिलाधिकारी ने अचानक छापेमारी की। इस दौरान जिलाधिकारी को शराब दुकान में कई अनियमितता मिली। आपको बता दें, शराब विक्रेताओं ने दुकान में न तो रेट लिस्ट लगाई थी, न जिला आबकारी अधिकारी का नाम दर्ज किया था और उनकी दुकान में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे भी खराब पाए गए। मामले में जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी भी जताई। नाराजगी जताते हुए एसडीएम लोहाघाट को मामले की जांच कर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि शराब की दुकान में ओवर रेटिंग और अनियमितताएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। एसडीएम लोहाघाट ने कहा, जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच रिपोर्ट जल्द ही भेजी जाएगी। बताते चले, अचानक हुई छापेमारी से शराब विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। एसडीएम को कार्रवाई के सख्त निर्देश मिले हैं, जांच की जाए। शराब की दुकानों में कई अनियमितताएं पाई गई। नैनीताल में इन दिनों सर्दी का सितम शुरू हो चुका है, जहां लगातार गिरते तापमान का असर अब स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर साफ दिखने लगा है। जिला अस्पताल बीडी पांडे में पिछले एक हफ्ते से हार्ट, ब्लड प्रेशर और सांस से संबंधित समस्याओं वाले मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। लगातार मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में हर दिन 40 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग, हृदय रोगी और डायबिटीज के मरीज भी शामिल हैं। बताते चलें कि जिला अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ बताते हैं कि सर्दियों में हृदय से संबंधित रोगियों के लिए थोड़ी सी लापरवाही भी खतरनाक साबित हो सकती है। ठंडी हवा हार्ट को ऑक्सीजन की अधिक जरूरत पैदा करती है, जिसके कारण सीने में दर्द होता है, धड़कन बढ़ना, सांस फूलना जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। मरीजों को भी इस मौसम में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए।
बताते चले आपको, डॉक्टरों ने बताया कि सर्दी में हार्ट के मरीजों की संख्या बढ़ती है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है, और जिसमें धड़कन बढ़ना, सांस फूलना जैसी बीमारियां शामिल हैं। आपको बता दें, नैनीताल में सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है मरीजों में, और हृदय संबंधित रोगियों के लिए थोड़ी सी भी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। आपको बता दें, ठंडी हवा हार्ट को ऑक्सीजन की अधिक जरूरत पैदा करती है, जिसके कारण सीने में दर्द भी उठता है, धड़कन बढ़ती है, सांस फूलना जैसी अन्य बीमारियां भी बढ़ती हैं। मरीजों को इस मौसम में काफी सतर्क रहना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल में सर्दी का सितम काफी शुरू हो चुका है। आपको बता दें, हार्ट के मरीजों की संख्या लगातार अस्पतालों में बढ़ रही है, और वहीं सर्दी में राहत बचाव करने के भी लोगों को कहा गया है कि सर्दी में अपना ध्यान रखें, जिसके कारण सर्दी में काफ़ी परेशानी होती है, सीने में दर्द होता है, धड़कन बढ़ना, सांस फूलना जैसी अन्य समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। जैसा कि आप लोग को अभी नैनीताल में ठंड बढ़ने की वजह से पेशेंट्स के, हार्ट पेशेंट का स्पेशली दिक्कतें बढ़ जाती हैं, आप सभी को पता है। इसके कारण यही है कि ठंड के साथ में टेम्परेचर डाउन होने के साथ में हमारे शरीर पे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिसकी ठंड की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होने की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से, आपके ब्लड के गाढ़ापन की वजह से भी हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है अपने नियमित कार्य करने के लिए, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना है, खून गाढ़ा होने की शिकायत है, पानी की कमी की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से दिल की धड़कन अनियमित होने की शिकायतें, ये सब कॉमन हो जाती है, ये देखने में आती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कालाडूंगी में तराई केंद्रीय वन प्रभाग के बरहेनी रेंज में एक मादा हाथी का शव मिलने से इलाके में शोक और चिंता का माहौल है। जहां इस मादा हाथी की मौत का प्रारंभिक कारण उसके गले में लगी गंभीर चोट बताई जा रही है, जिसकी वजह से वह खाना नहीं खा पा रही थी। लंबे समय तक खाना न मिलने से उसकी स्थिति बिगड़ती गई और उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस और वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्यवाही में जुट गई। वहीं प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि हाथी के गले में चोट के चलते इन्फेक्शन होने की आशंका भी है। उन्होंने कहा कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। वर्तमान में प्राथमिक रूप से चोट और उससे हुए संभावित संक्रमण को ही मुख्य वजह माना जा रहा है। बता दें कि क्षेत्र में हाथियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए वन विभाग लगातार गश्त और निगरानी बढ़ा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मादा हाथी की मौत से वन्यजीव प्रेमियों और स्थानीय निवासियों में गहरी निराशा है। हाथी की मौत के बाद वन विभाग अलर्ट है। आपको बता दें, हाथी की मौत के बाद वन विभाग में अलर्ट है। वन विभाग लगातार गश्त और निगरानी कर रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। मादा हाथी की मौत से वन्यजीव प्रेमियों में काफ़ी गहरी निराशा हुई है। स्थानीय लोगों में भी काफ़ी निराशा देखने को मिल रही है। आपको बता दें, गले में चोट थी, जिसका कारण हाथी की मौत का कारण बताया जा रहा है। बताते चलें कि क्षेत्र में हाथियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए वन विभाग लगातार गश्त और निगरानी कर रहा है। ये अभी ज्यादा उम्र का नहीं है, एक मादा है जिसकी उम्र अंदाजन हम लोगों को लगता है कि 20 साल के आसपास रही होगी। उसकी जो डेड बॉडी है उसको देखने से लगता है कि उसके मुंह के एरिया में एक पुराना घाव है, तो वो घाव में भी पूरी तरह हील नहीं हुआ है, और संभवतः वो उसके कारण प्रॉपरली खाना वगैरह नहीं खा पा रहा था, या कोई इन्फेक्शन हुआ होगा। तो वो सब पीएम रिपोर्ट आने के बाद कंफर्म होगा। नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया। बता दें, उस समय हड़कंप मच गया जब चीना बाबा मंदिर के पास बने सरस्वती शिशु मंदिर में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर सर्विस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटना स्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
लेकिन अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं आग लगने से स्कूल परिसर के आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया। कड़ी मशक्कत के बाद आपको बता दें, स्कूल परिसर में अफरा तफरी का माहौल आप देख सकते हैं। स्कूल परिसर में आग लग गई, जिससे आसपास अफरा तफरी का माहौल था। सरस्वती शिशु मंदिर में ये भीषण आग लगी और आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर सर्विस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचते ही फायर सर्विस ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। बताते चले कि जब चीना बाबा मंदिर के पास बने सरस्वती शिशु मंदिर में अचानक आग लग गई और आग को देखते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर सर्विस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मेहनत, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन अब तक आग के कारण क्या थे, इसका पता नहीं चल पाया है। वहीं आग लगने से स्कूल के परिसर के आसपास अफरा तफरी का माहौल है। वहीं आग के क्या कारण थे, इसका पता भी नहीं चल पाया है। बताते चलें कि सरस्वती शिशु मंदिर में ये भीषण आग लगी थी। आग लगते ही चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर बड़ी मुश्किल से इस पर काबू पाया, लेकिन अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सरस्वती शिशु मंदिर में ये भीषण आग लगी थी। आपको बताते चले, आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, चारों तरफ हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी। ये हम उस टाइम पे नैनीताल तल्ली ताल पे मौजूद थे। हमें कॉल पे सूचित किया गया कि यहाँ आग लग चुकी है चीना बाबा मंदिर के पास। सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर है और बाकी इसमें प्रधानाचार्य जो थे उनको और उनकी वाइफ जो थी तो उनको सेफली निकाल दिया गया है और बाकी अभी अंदर की तरफ आग लग गई है, बहुत भयानक तरीके से लगी है। इसका कारण जो बताया जा रहा है यह शॉर्ट सर्किट की वजह से या सिलेंडर की वजह से। शिशु मंदिर में अचानक से आग लग चुकी है और इस वक्त हम लोग हैं मलिता चीना बाबा चौराहे के पास और अगर हम यहाँ से अगर देखेंगे तो आग बहुत ज्यादा खतरनाक लग गई है और इसके बाद इसके पीछे कोहिनूर होटल है और इसके पीछे कई सारे आवाज है। मौके पर फायर कर्मी भी मौजूद हो चुके हैं और वो पूरा जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया क्योंकि आग बहुत ज्यादा भड़क चुकी है। कारण क्या रहा है ये नहीं पता। न्यूज इंडिया के लिए नैनीताल से दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।